वंदे मातरम। मेरे प्रिय मित्र श्यामगिरी इनके मुद्दा भारत का में मैं आपका सबको स्वागत करता हूं। दोस्तों, खुश हो ना? मैं तो खुश हूं, बिल्कुल खुश हूं। और खुश होने लायक ही बात हुई है। हमने जो बताया था, मेरे मित्र दयानंद नेने जी ने जो आपको प्रेडिक्ट किया था, वही हुआ। आ हा, क्या भाई, जीते जीत हो तो ऐसी, न भूतो न भविष्यति, ऐसी जीत। बिहार में मैं तो बोलता हूं क्रांति हो गई। और बिहार में अब जंगल राज के बदले शांति भी आएगी, जो आ चुकी थी। और कुछ लोगों की भ्रांति भी समाप्त हो जाएगी। उनमें सबसे ज्यादा लोग जिनकी भ्रांति राहुल गांधी के प्रति, इंडिया आघाड़ी के प्रति, महाआघाड़ी के प्रति बड़ी थी, वो तो उद्धव ठाकरे थे, राज ठाकरे थे। और कांग्रेस के लोग तो पागल हो गए। तो वो तो ऐसे समझते थे कि बस अभी बिहार का चुनाव जीतना है और चंद्रा बाबू और नीतीश कुमार से हाथ मिला के सरकार गिरानी है, और कुछ नहीं, खाली राहुल जी को पंतप्रधान बनना है। ऐसा चला था भ्रति मति। हाँ, ऐसा गतिमंद हो गए थे बेचारे कि गति भी नहीं और मति भी नहीं। तो गतिमंद नहीं बोल रहा हूं मैं, गति भी नहीं मति भी नहीं, ऐसा बोल रहा हूं, सावध हूं। तो अब इसका असर महाराष्ट्र में जम के दिखेगा। पहली बात तो यह है कि वहां पे बिहार में जो हुआ है, उसकी वजह से महाराष्ट्र में कांग्रेस का दिवाला जाहिर हो गया है। अब दिवाला कैसे निकलता है, ये देखने लायक होगा। आने वाले चुनाव है ना स्थानीय इकाइयों के, उसमें आप देखेंगे ऐसी ही विजय प्राप्त होगी हर एक जगह। बीजेपी को, एकनाथ जी शिंदे को, अजीत दादा पवार को, ये जो आघाड़ी बनी, महायुति बनी है, उसको ऐसी जीत मिलेगी, ऐसी जीत मिलेगी। और वहां आप याद रखो, बिहार में मास्टर की क्या हो गई, बहनों ने उनको वोट दिए। और एक बहन जब वोट देती है तो उसका परिवार भी वोट करता है। तो 1 करोड़ बहनों के कम से कम परिवार, 5-10 वहां तो 10-10 सदस्य होते, तो ऐसे ही 10-20 करोड़ लोग आ गए। महाराष्ट्र में भी हाल वही रहेंगे। महाराष्ट्र में भी घर घर की बहनें आज खुश हैं। वो देवा बहू है, एकनाथ बहू है, अजीत बहू है, अजीत दादा है। तो अब महाराष्ट्र में मैं बोलता हूं कि खत्म खत्म खत्म, अभी चर्चा ही मत करो। अभी क्या होगा बोलता हूं मैं, राज ठाकरे पछताएगा। ठीक है, राज साहब, सिर्फ पछताने से फायदा नहीं होगा। अब आपको यू टर्न लेना पड़ेगा। यू टर्न ले लो। राजनीति में कल का आदमी यहां का वहां होता रहता है, भूमिका बदलती रहती है। अरे आपने क्या कम बदली है तो अभी आपको शर्म आएगी या लज्जा लगेगी कि अभी मैं कैसे बदलूं, मैं तो उद्धव के साथ गया, उद्धव के फंक्शन में गया, उद्धव से गले लगाया, तब कैसे? अरे इसके पहले आपने मोदी जी को सपोर्ट किया, फिर मोदी जी से दुश्मनी ली, उनकी इतनी बदनामी की, उनको क्या क्या कहा, भला बुरा कहा। हाँ, उस समय आपको गले लगे तब भी कुछ लगा नहीं, जब खिलाफ गए तो इतने खिलाफ के उनको दुर्योधन दुशासन से लेके क्या, अफजल खान से लेके सब कुछ बोल गए। उस समय भी आपको कोई संकोच नहीं हुआ, तो आप संकोच काहे का? राज साहब, अब संकोच काहे का? ले लो यू टर्न, अबाउट टर्न, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। उद्धव से निकलो, मातोश्री से निकलो, जाइए वर्षा पे। फडणवीस मेरे दोस्त हैं, एकनाथ जी तो बहुत ही प्यारे दोस्त हैं। मुझे मालूम है उन दोनों के मन में आपके प्रति सौंप भावना है। और ऐसे भी आप उद्धव के पास जाते समय फडणवीस से विचार विमर्श करके गए हैं, ऐसा फडणवीस कहते हैं। वो तो लोग ये भी बोलते हैं कि आप उनके ट्रोजन हॉर्स है, वो जो चाहते हैं वो आप करते हैं। कांग्रेस को उद्धव से तोड़ने के लिए आपको फडणवीस ने उद्धव के पास भेजा, ये चर्चा है कि नहीं है? है। और वो हो गया, फडणवीस कामयाब रहे, हो गए, कांग्रेस वाले अलग हो गए। और कांग्रेस वाले अलग हो गए मतलब उद्धव का जो एक सिकुड़ा हुआ जनाधार था,
उसमें मुसलमान चले गए, उसमें दलित भी चले गए, उसमें आदिवासी भी चले गए, जो कांग्रेस के वोट बैंक का एक पार्ट है। अब तो इसके बाद ये भी बिहार में भी ये साबित हो रहा है कि मुसलमानों में भी अभी डिवीजन हो गई। दलित तो एक साथ चिराग पासवान के माध्यम से बीजेपी से जुड़ गए। अब चिराग पासवान, आज मेरा बड़ा विधान सुन लो, अगले 5-10 साल में ये सच हो गया, वो सिर्फ रामविलास पासवान नहीं बनेगा, उसके पिताजी थे ना। तो बिहार की और देश की राजनीति में इसके उदय से सिर्फ एक रामविलास पासवान नहीं, मैं बोलता हूं अगले 10 साल में चिराग पासवान बाबू जगजीवन राम का स्थान हासिल करेगा। बिहार में देख लिया है हमने, इतना यश, इतना सक्सेस, और पूरे दलित चिराग पासवान के पीछे इकट्ठा हो गए हैं, जो महाराष्ट्र में भी अभी होगा। अब प्रकाश अंबेडकर की नहीं चली, दूसरे जो दलित नेता हैं उनकी भी नहीं चलेगी। अभी महाराष्ट्र में भी बीजेपी ही आधार होगा। बीजेपी को एक अच्छे दलित नेता की तलाश है। उनको ओबीसी में नेता है, उनको मराठा में नेता है, उनको ब्राह्मणों में नेता है, मुसलमानों में नहीं है, मगर दलितों में एक नेता, ये अपना रामदास आठवले काम का नहीं। रामदास आठवले महाराष्ट्र का चिराग पासवान नहीं हो सकता, मुझे कबूल करना पड़ेगा और उसको भी कबूल करना पड़ेगा। रामदास मेरे मित्र हैं, हम कई फंक्शन में एक साथ रहते हैं, अभिजीत राणे करके हमारे कॉमन फ्रेंड है, तो उनके साथ रहते हैं, मगर रामदास आठवले चिराग पासवान के 1% भी नहीं है। प्रकाश अंबेडकर चिराग पासवान हो नहीं सकते, क्योंकि वो दूसरे ही विचार से, भूमिका से बीजेपी के खिलाफ रहते हैं। और राहुल गांधी और ये अर्बन नक्सलाइट्स वगैरह जो लोग हैं, उनका उनके ऊपर प्रभाव है, इसके लिए वो चिराग पासवान नहीं बनेंगे। और महाराष्ट्र में एक अच्छा दलित नेता उभर कर सामने आना चाहिए और बीजेपी को ढूंढ के उसको बड़ा बनाना चाहिए। तो अब ये तो मामला समझ गए हो। आने वाले स्थानीय चुनाव में कांग्रेस अलग से लड़ेगी, हो सकता है, मेरा न्योता है, मैं आमंत्रण देता हूं राज साहब को कि आप फडणवीस जी से बात कीजिए, उनके मन में सॉफ्ट है, वो आपको संभाल लेंगे। हाँ, अभी वो क्या काम देंगे आपको, अभी तो चर्चा है ना कि भाई उद्धव के साथ जाके कांग्रेस को तोड़ने का उनका षड्यंत्र रचना थी। अरे अपना आदमी करता है तो षड्यंत्र नहीं बोलते यार उसको, तो रचना थी उनकी, वो सक्सेस हो गई। आप आज को वहां भेजने के बाद कांग्रेस दूर हो गई, मुस्लिम दलित आधार टूट गया उद्धव का। यही साधना था अगर फडणवीस को, तो सक्सेस। अभी फडणवीस जी को उद्धव को ये करने की जरूरत नहीं, कांग्रेस टूट गई, अभी टूटी रहेगी। कल मन से पीछे होगी तो भी कांग्रेस उसके साथ नहीं जाएगी, क्योंकि दलित और मुस्लिम समझ चुके कि ये राज के साथ जाने वाला है। उत्तर भारतीय समझ चुके, गुजराती समझ चुके। एक राज के फडणवीस के द्वारा उद्धव के साथ भेजने की वजह से खाली मुसलमान, दलित ना और आदिवासी नहीं टूटे, गुजराती और उत्तर भारतीय भी टूटे ना। उद्धव को समझ में ही नहीं आया, राज सक्सेस हो गए, इसमें फडणवीस सक्सेस हो गए। तो अभी फडणवीस के पास आप ये एक मामला ले सकते हैं, असाइनमेंट ले सकते हैं, मैं सुपारी नहीं बोलूंगा, असाइनमेंट, कि भाई मैं अलग से लड़के उद्धव के वोट खाता हूं, आप मेरे को सपोर्ट करो, जो भी मान धन लगता है वो उसके प्रबंध करो, मैं उद्धव के वोट खाता हूं, उसको पॉलिटिकली खत्म करता हूं। देखो, आने वाले चुनाव में स्थानिक स्वराज्य संस्था के महाराष्ट्र में महाआघाड़ी खत्म होगी। और अभी उत्तर तुम्हारे बिहार में जो इंडिया आघाड़ी खत्म हुई है, इससे महाआघाड़ी में मातम का वातावरण है। इसके आगे उनके लिए यही रहेगा, क्योंकि ना वो सुधरेंगे और बिगड़ते ही जाएंगे, सुधरने की कोई संभावना नहीं। देखो आगे आगे क्या होता है। धन्यवाद।